हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, कल के टीए वीडियो अपलोड होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली अपसाइड गया था। उसके बाद सुबह मैंने टेलीग्राम पोस्ट पे मैंने जो अपडेट दिया था, क्योंकि मैं टीए वीडियो पिछले कुछ दिनों से सुबह नहीं ले पा रहा हूं, तो डेफिनेटली जो है जो मैंने आपको पोस्ट किया था कुछ वही हमें पूरे दिन भर होता हुआ दिखा बिटकॉइन में, एंड उसका इंपैक्ट बाकी के मार्केट में भी रहा। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे अब इवनिंग आवर्स में मैंने आपको कहा था कि अगर पूरे दिन जो है हम सस्टेन कर जाते हैं 21,000 या फिर उसके ऊपर, तो हम इवनिंग आवर्स में पंप कर सकते हैं, और वो हमें देखने को मिला। बट क्या ये पंप जो है वो क्लोजर की तरफ बढ़ेगा? क्योंकि आज फ्राइडे का क्लोजर है और आज का क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगले वीक के मंडे के ओपनिंग को भी इंपैक्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली बात करेंगे इसके ऊपर कि कैसे क्या क्लोजर रहेगा। एंड डेफिनेटली अगर जो करंट रेजिस्टेंस लेवल, जो अब जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मेजर है, वो अगर क्लियर होता है तो कहां पे मार्केट जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरे चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हो तो मेक श्योर करो फ्री 4 आवर का जो क्रैश कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, जाके चेक करो, उसे समझो, बैक टेस्ट करो। अगर समझ में आता है तो उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। तो गाइज, विदाउट डिले शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। एंड सबसे पहले हर रोज की तरह बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन के चार्ट पे अगर क्लोजर की बात करें, कल के दिन 21 ईएमए के ऊपर हमें देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड। जरूर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस जगह पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस, बट क्लोजर जो था वो बुलिशनेस के साथ हुआ। एंड डेफिनेटली जो है उसके बाद सुबह मैंने टेलीग्राम पोस्ट में मैंने जो आपको बताया था कि ये लेवल रीटेस्ट होने जाएगा 21,000 के आसपास का लेवल, वर्स्ट केस में 20,900 का। अगर वो लेवल मेंटेन रहता है देन हम इवनिंग आवर्स में कंटिन्यू करेंगे जर्नी, यानी कि अपसाइड की जर्नी। अभी इस वक्त क्या हो रहा है मार्केट में, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आवर्स पे देख लेते हैं, फिर बात करेंगे कि ओवरऑल वन डे के चार्ट क्या कह रहा है। 1 आवर के चार्ट पे अभी ये नॉर्मल चार्ट है, अभी बिट स्टैम्प का ये चार्ट है। डेफिनेटली इसमें हिस्ट्री ज्यादा है तो मैं इसी पे मेंटेन करता हूं अपना एनालिसिस, बट मैं एक और चार्ट पे दिखाना चाहूंगा आपको। बट उससे पहले जरूर जो है 1 आवर के चार्ट पे हमने देखा पूरे दिन जो है रिट्रेस किया, ऑलमोस्ट 22,400 के आसपास पीक बनाया, वहां से रिट्रेस हुआ, 21 ईएमए रीटेस्ट किया, फेल हुआ, 51 ईएमए से बाउंस मिला इवनिंग आवर्स में, एंड फिर से हमें अपसाइड की तरफ देखने को मिला। लेकिन वो मोमेंटम क्या कंटिन्यू रह पाएगा, क्योंकि अभी पिछले कुछ मिनटों से वापस से जो है ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये जो कंटिन्यूसली वॉलिटिलिटी है जो मार्केट में मिसिंग था, वो फाइनली आता हुआ दिख रहा है। एटलीस्ट ये तो अच्छी बात है कि मार्केट में जो बिटकॉइन जाना जाता है उसके लिए वो हमें वापस से देखने को मिल रहा है। लेकिन ये वॉलिटिलिटी जो अभी तक हमें ऊपर की तरफ ला रहा है, क्या ये नीचे की तरफ पुश कर सकता है, इसकी बात कर लेते हैं। 1 आवर के चार्ट पे अभी फिलहाल 21 ईएमए सपोर्ट वापस से रीटेस्ट कर रहा है, 21,500। सपोस्टिकार इसे क्या कहता है, ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। दैट मीन्स कि अगर 50 के ऊपर 80 के अब जाता है, जो कि आने वाले आवर्स में इसके हाई ब्राइट चांसेस है, जाता हुआ दिख रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड डेफिनेटली जो है मोमेंटम इंडिकेटर इज समथिंग जो 1 आवर के चार्ट पे थोड़ा सा कह सकते हो कि स्लिप हो रहा है, और यही रीजन है कि हमें कहीं ना कहीं प्राइस जो है उतना ज्यादा मोमेंटम लेता हुआ नहीं दिख रहा है, इवन दो हम उसी जोन को बार बार रीटेस्ट कर रहे हैं। रीटेस्ट क्यों कर रहे हैं उसकी भी बात करूंगा, बट ओवरऑल आरएसआई डिक्लिनेशन जो मैंने आपको कल के दिन भी कहा था टीए वीडियो में कि 70 के आसपास बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, 70 के लेवल से आसपास हमें डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा, और वो हुआ। सुबह में हमें देखने को मिला कंटिन्यूसली डिक्लिनेशन, एंड उसके बाद पूरे दिन भर, और मेरे हिसाब से अभी हम ये कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑल्दो हमें यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, 60 के आसपास सपोर्ट मिलता है। तो ये लेवल अगर ब्रेक नहीं करते, हम 21,500 का लेवल नहीं ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स कि हम आने वाले आवर्स में कंटिन्यू करेंगे अपसाइड की जर्नी। दैट मीन्स कि हमारा जो फ्राइडे का क्लोजर होगा वो अपसाइड होगा। बट ये कंफर्म जो है, अभी अगर मैं बात करूं चार्ट पे, तो ये रीटेस्ट करने जरूर आ रहा है, ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर दिस टाइम अगर फिर से हम ब्रेक करते हैं, दैट मीन्स कि हम टुवर्ड्स $20,800-900 की तरफ बढ़ रहे होंगे। ऐसी सूरत में हो सकता है सुबह होते होते फिर से रिवर्सल हमें देखने को मिल जाए। बट कैंडल, क्योंकि हमारा जो कैंडल है फ्यूचर पे वो क्लोज होगा आज ही, तो इंटरेस्टिंग रहेगा। अगले 15 मिनट्स में ये कैंडल जरूर जो है वापस से कंटिन्यू करेगा न्यू जर्नी, तो जरूर देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर ब्रेक होता है देन हम नीचे की तरफ पुश होंगे प्राइस वाइज। ठीक है, ओवरऑल 1 आवर के चार्ट पे हम थोड़ा सा शॉर्ट मोमेंटम में अगर देखें तो रिट्रेसमेंट बनता है। एंड क्यों बन रहा है,
200 EMA लाइन 4 आवर के चार्ट पे, जो कि अभी $22,685 के आसपास है। मैं बार बार कह रहा हूँ 22,800 से लेके कह सकते हो 23,000 तक का जो लेवल है, इनफैक्ट मैं कहूंगा 23,500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले करेगा। एंड ये इतना आसानी से ब्रेकआउट नहीं मिलेगा। ऑल दो हम देख रहे हैं कंटिन्यूसली पंप होता हुआ मार्केट को, कोशिश कर रहा है, लेकिन पिछले कई आवर से हम मेंटेन कर रहे हैं, बट हम कहीं ना कहीं ब्रेक नहीं कर रहे हैं। और जो 4 आवर का चार्ट है वो अभी फिलहाल जो है मोमेंटम इंडिकेटर वाइज तो हम हमारे फेवर में है, बट मेरे हिसाब से हमने जिस हिसाब से स्पाइक दिखा है, वी माइट गेट सम मोर साइडवेज एक्शन द वे वी आर मूविंग राइट नाउ। एंड क्योंकि इवनिंग आवर्स के बाद जो हमें एक मिला था मोमेंटम, वो अभी पिछले कुछ आवर से फिर से वो शिफ्ट होता हुआ दिखा, तो बहुत ही क्विक होता है मार्केट में। एंड उसका रीजन जो है एक और इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम 70 के आसपास RSI ऑलरेडी रीच कर गए हैं। हमारा जो एवरेज लाइन है वो भी 65 के आसपास है। थोड़ा बहुत अगर स्कोप है तो अगले कुछ आवर्स और हमें एवरेज लाइन मेंटेन करता हुआ दिखे, यानी कि इसी जगह पे प्राइस मेंटेन करता हुआ दिखे, और अल्टीमेटली फिर हमें डिक्लिनेशन देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन पे, और ये वीकेंड में हो सकता है, यानी कि सैटरडे ऑनवर्ड प्राइस एक्शन। एंड अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो सपोर्ट लेवल हमें जरूर याद रखना है। सबसे पहले तो 21 EMA 4 आवर के चार्ट पे, जो कि अभी 21,000 पे है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ 20,800 के आसपास अभी भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूटना नहीं चाहिए। अगर हम इस पूरे वीक के की क्लोजर की अगर मैं बात करूं तो इस लेवल को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने अगर इस लेवल को मेंटेन कर लिया तो मंडे ऑनवर्ड हमें मूव बहुत ब्राइट मिलेगा। बट क्या हम वीकेंड में प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ जा सकते हैं? इसकी बात मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले हो सकता है कि आज इवनिंग आवर्स अभी ऑलरेडी चल रहा है, हो सकता है जब हम मॉर्निंग में उठे तो प्राइस एक्शन शायद हम इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों मिल रहा है सबसे पहले ये भी समझ लेते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ये वनडे के चार्ट पे हम काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न जिसकी मैं बात कह रहा था बहुत दिनों से, वो अभी कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। एंड ये रीटेस्ट कर रहा है इस पैटर्न को। अगर मैं नेकलाइन इस जगह को मानता हूं तो ये नेकलाइन है, और ये कंटिन्यूसली रीटेस्ट कर रहा है। एंड अगर ये रीटेस्ट सक्सेसफुल रहता है, यानी कि वनडे के चार्ट पे अगर हमें क्लोजर इस लेवल से ऊपर मिलता है, 21,500 के ऊपर मिलता है गाइस, देन आने वाले डेज में हम प्राइस एक्शन कम से कम एज पर दिस चार्ट एटलीस्ट, जहां पे मेरे अगर आप देखोगे तो 51 EMA भी वहां पे बना हुआ है, जो कि 24,800 के आसपास है, और एज पर दिस $20,935 पॉसिबल है इस वेव में। यहां पे फिर हमें मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर हम रीटेस्ट करने आएंगे 21 EMA को, इस चीज को याद रखना। बट अभी के लिए ये वाला जो अगर वेव है ये मेंटेन रहता है, आज के दिन का क्लोजर अगर हम 21,500 के ऊपर कर लेते हैं गाइस, देन हम इस चीज को रीटेस्ट करने वाले आने वाले डेज में, यानी कि ये वीकेंड में भी पॉसिबल है इन दैट केस। ठीक है, अभी जो भी मैंने 1 आवर के चार्ट पे बोला वो सब कुछ पॉसिबल है, बट प्रायोरिटी हायर टाइम फ्रेम को हमेशा ज्यादा दिया जाता है। शॉर्टर टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म में जरूर जो है कर सकता है मोमेंटम। तो अगर ये डेली कैंडल इस लेवल पे क्लोज होता है, अगले 3 से 4 दिनों में हम ये लेवल फिर एक्सपेक्ट कर सकते हो। 24,900 से लेके 25,000 का रेंज, आप एग्जैक्ट लेवल नहीं कह सकते हो। अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखोगे तो इस जगह पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिला था लास्ट टाइम जब 12 मई को हमने डंप दिखा था, तो ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा, जो कि एग्जैक्ट लेवल अगर मैं बात करूं तो $25,384 है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये लेवल तभी पॉसिबल है जब आज की कैंडल का क्लोजर एटलीस्ट जहां पे हम हैं वहां पे मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, एटलीस्ट 21,500 के अबव मिले। सो ये तो बात हो गई कि वनडे के चार्ट पे कैसे क्या मोमेंटम है। ओवरऑल वनडे के चार्ट पे अभी भी अगर आप देखोगे सकोस्टिक RSI तो कंटिन्यूसली ऊपर जा ही रहा है, मोमेंटम इंडिकेटर भी ऊपर जा रहा है, तो अभी वनडे के चार्ट पे एटलीस्ट हम सेफ हैं। इसीलिए हो सकता है हम साइडवेज एक्शन दिखाएं, लेकिन हम अभी सेफ साइड में हैं। और इसका रीजन जो प्राइस एक्शन स्टक हो रहा है उसका रीजन है RSI जो है 50 के आसपास रेजिस्टेंस एक्सपेक्टेड होता है और वही हो रहा है। सो दैट इज नेचुरल, एंड क्लोजर जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। तो इस चीज पे नजर रखना। एक चीज जरूर कहूंगा, एज पर दिस बिट स्टैम्प चार्ट अभी कुछ खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिला। ऑब्वियसली ये वीक जारी है, स्पॉट का चार्ट है, जरूर हम पिछले वीक के कंपैरिजन में ज्यादा वॉल्यूम लेके आने वाले हैं। बट गाइज मैं एक चार्ट लेके दिखाना चाहूंगा आपको, वो है बाइनेंस का चार्ट। और बाइनेंस के चार्ट पे स्पॉट पे इंटरेस्टिंग फिगर आया है, और ये आप देखोगे ये जो वॉल्यूम कैंडल हमें दिख रहा है, ध्यान से देखना, ये वॉल्यूम कैंडल जो है अभी जो रीसेंट डंप आया था उससे तो ज्यादा है ही। साथ ही साथ ये लास्ट टाइम अगर ऐसा कुछ वॉल्यूम से हम कंपैरिजन कर सकते हैं इसको, तो ये वॉल्यूम 20 मई 2021 को आया था। 20 मई 2021 को क्या हुआ था, 20 मई 2021 को मार्केट ने उस टाइम में डंप लिया था। याद रखना, अभी हम पंप कर रहे हैं, उस टाइम में डंप लिया था, और बहुत तेजी से शार्प डिक्लिनेशन जो लोग मार्केट में 1-1.5 साल से बने उनको पता है वो क्या था। तो उस लेवल का वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। आज
बाइनेंस के स्पॉट के चार्ट पे, तो बाइनेंस पे बहुत तेजी से जो है बाइंग हो रहा है, इस चीज को याद रखना। और आज भी हो सकता है बिटस्टैम्प के चार्ट पे भी रिफ्लेक्ट होने में टाइम लगे, बट इस चीज को याद रखना कि बाइनेंस इज वन ऑफ द हाईएस्ट ट्रेडेड एक्सचेंज, और उस पे वॉल्यूम कंफर्म होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज समथिंग पॉजिटिव साइन फॉर अस, ऑल्दो आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस लेवल के आसपास हमें रेजिस्टेंस मिलेगा। 24,800 से लेकर 25,500 के आसपास हमें डेफिनेटली जो है रेजिस्टेंस मिलने वाला है। अगर हम वो लेवल क्लियर करते हैं तो क्या होगा, उससे पहले जरूरी है 23,000 का लेवल क्लियर करना, और उसके बाद वो 25,000 के लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट वीक। क्या वीकेंड हो सकता है? देखो कुछ भी पॉसिबल है, मार्केट है, बट मेरा मानना है कि वीकेंड में अगर ऐसा मूव ना हो तो बेटर है। बट चांसेस रखना, अगर हमारा इसका कैंडल का क्लोजर 23,000 के ऊपर हो जाता है देन वीकेंड में भी ये मूव कंटिन्यू होगा। वहीं अगर ये कैंडल जो है 21,500 या 22,000 के नियर बाई क्लोज होता है देन डेफिनेटली जो है मंडे ऑनवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस एक्शन। एंड डेफिनेटली ये बात हो गई ओवरऑल बिटकॉइन के चार्ट पे। अब मैं 15 मिनट्स के चार्ट पे क्विकली बता देता हूँ क्या हुआ है पूरे दिन भर। सीपीआर चार्ट आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूँ सीपीआर चार्ट फॉलो करो। सुबह हम नीचे जरूर ओपन हुए थे कैंडल, कल के जो टारगेट थे उसको रीच करने के बाद, एंड उसके बाद बहुत तेजी से पंप लिया, पहले टारगेट पे गया, रेजिस्टेंस लिया एंड उसको पूरे दिन मेंटेन किया, जिसकी बात मैंने सुबह टेलीग्राम ग्रुप पे भी बताया था। जो एग्जैक्ट लेवल जो अभी तक बॉटम जो रीच किया वो लेवल जो था एज पर दिस चार्ट वो बना $21,164। मैंने कहा था 20,900 से लेकर 21,000 का लेवल। तो गाइज एग्जैक्ट लेवल ऐसे नहीं बताया जा सकता, बट यस दिस इज द रीजन कि मैंने वो लेवल की बात की थी। एंड यहां से हमें बाउंस देखने को मिला। दैट्स व्हाई अगर ऐसा कुछ मोमेंटम आपको पकड़ में आता है, स्ट्रैटेजी वीडियो आपको समझ में आता है, उन दोनों को क्लब करोगे तो आपको अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। बट अभी फिलहाल हम स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये स्ट्रगल पीरियड जो है मेरे हिसाब से अभी 1 आवर के चार्ट पे जरूर हम थोड़ा सा निगेटिव हो रहे हैं, बट मैंने आपको बताया ना 21,500 का लेवल अगर मेंटेन करते हैं guys we are going to see another attempt towards the 22,000। एंड आज फ्राइडे का क्लोजर है, फ्यूचर का चार्ट क्लोजर होगा और फ्यूचर के चार्ट की बात करूंगा। लेकिन 15 मिनट के चार्ट पे स्ट्रैटेजी वीडियो के हिसाब से 4 आवर के चार्ट पे जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो दे रखा है 4 आवर का क्रैश कोर्स में, जाके चेक करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना हुआ, अगर नहीं जानते हो उसके बारे में तो। उसके हिसाब से 200 EMA लाइन के ऊपर फिर से एक हमें बाई सिग्नल मिला है। और कल जब इस लेवल पे बिटकॉइन था मैंने आपको कहा था कि गाइस वी माइट रीटेस्ट दीज लेवल, और वो हुआ राइट। उसके बाद शॉर्ट दिखा, अब वापस से लॉन्ग दिखा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग पोजीशन वापस से 200 EMA लाइन के ऊपर है, एमएफए लाइन ऑलमोस्ट टेस्ट हुआ और ऊपर जा रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो ओवरऑल इंडिकेटर्स है जिसे मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया 4 आवर के क्रैश कोर्स में, वो 0 के अबव है। एंड आरएसआई कंटिन्यूसली अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है एटलीस्ट 15 मिनट्स के स्ट्रैटेजी के हिसाब से। वी माइट गेट अनदर काइंड ऑफ ट्रेडिंग सिचुएशन इन दिस वे। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जरूर जो है मैं कहूंगा याद रखना, इस लेवल के आसपास ही रखना। 21,500 अगर सेफ साइड देखते हो तो 21,000 के बिलो ही रखना। उसके नीचे मार्केट अगर जाता है तो ये जो स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है वो ब्रेक होगा कहीं ना कहीं। लेकिन अगर हम मेंटेन करते हैं गाइस, वी आर गोइंग टू सी सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेड जैसे यहाँ पे हमें देखने को मिला था। ऑलमोस्ट हमने देखा 10% का मूव 2 दिनों में, वैसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। ऑब्वियसली वीकेंड है, जो भी होना है आज आने वाले आवर्स में हमें ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा, बट नजर रखना स्पेशली जो है वॉल्यूम के ऊपर भी और जो रेजिस्टेंस लेवल बताया उसके ऊपर भी। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो मेरी बातों पे मत जाओ, जाके स्ट्रैटेजी वीडियो देखो, उसके हिसाब से करो जो ये चार्ट बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूं फ्यूचर के चार्ट की, तो फ्यूचर के चार्ट पे हम मोमेंटम वाइज पॉजिटिव है क्योंकि 80 के अबव है। आरएसआई वाइज हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वाई बिकॉज 40 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता है और वो सिमिलर सा सिचुएशन प्ले आउट हो रहा है अभी इस वक्त। लेकिन आज है फ्यूचर चार्ट पे क्लोजर, लेट्स सी अगले 4 घंटे 14 मिनट में ये चार्ट जो है क्लोज हो जाएगा। तो यानी नेक्स्ट 4 आवर्स 40 मिनट्स में हमें इस वीक का कैंडल क्लोजर मिल जाएगा। एंड ओवरऑल अगर हम जिस लेवल पे वहां पे भी क्लोज करते हैं तो दिस विल बी द बुलिश कैंडल, क्योंकि पूरी तरीके से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाएगा। और ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल क्या होता है जाके थोड़ा सा गूगल कर लो, आपको पता चल जाएगा। एंड दिस इज द पॉजिटिव साइन अगेन। बट याद रखना अभी भी हमारा जो लेवल है 20 के बिलो है, तो थोड़ा बहुत अगर वीक मोमेंटम आना है तो इस जगह पे आ सकता है। उसके लिए माइंड ओपन रखना है आपको। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। अभी यहाँ पे एक अटेम्प्ट लेगा, उसके बाद हायर हाई बनाने के बाद हायर लो बनाने के लिए एक बार वापस जरूर आएगा मार्केट। वो डिपेंड करेगा कि कितना हाई जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना 27,000 सीएमई गैप की बात कर रहा हूं, 27,365 से लेके $28,735 के आसपास पहला सीएमई गैप हमारा
ऊपर की तरफ मेंटेन है। एंड अगर ये लेवल के ऊपर हमें 22,500 या मैं कहूँ सेफ साइड 23,000 के ऊपर अगर क्लोजर मिलता है गाइज, तो हम बहुत आसानी से इस लेवल को रीटेस्ट करने जाएगा। और ये लेवल क्लियर करना इतना आसान नहीं होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रगल करेगा, कम से कम 1-2 हफ्ते निकालना चाहिए मार्केट को 26,000 से 28,000 के बीच में। लेकिन कई बार वो ओवरशूट कर जाता है, ऑल्दो वो बाद में रीटेस्ट करने आ सकता है। बट अभी मोमेंटम वाइज इट्स जस्ट ए सिग्नल कि हमें कुछ मोमेंटम दिख रहा है मार्केट में, बट इट्स नॉट कंफर्म येट। मैंने आपको पहले ही बताया कि जुलाई का जो पहला 2 हफ्ता है वो बहुत क्रिटिकल रह सकता है। तो अभी पहला हफ्ता हमने देखा पॉजिटिव की तरफ हम जाते हुए देख रहे हैं। अभी क्लोजर मिल जाएगा 2-3 दिन में, स्पॉट के चार्ट पे भी मिल जाएगा, तो ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाएगा, तब बात करेंगे इस पे। लॉन्ग एंड शॉर्ट की बात करूं गाइस, पूरे दिन फ्लक्चुएशन जारी रहा। लॉन्ग शॉर्ट की बात कर रहा हूं, लॉन्ग तो वहीं पे है, लॉन्ग में कोई चेंज ही नहीं है। लॉन्ग में चेंजेस हो रहे हैं तो ऊपर की तरफ जा रहा है। कितना भी मैगडी नीचे हो जाए, कितना भी इसका सारा मैगडी का सिग्नल हो या फिर कोई भी सिग्नल चार्ट पे निगेटिव हो जाए, वो होल्ड कर रहा है पोजीशन को। दिस इज इंटरेस्टिंग, जाके स्टडी करो। बट शॉर्ट का पोजीशन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये हमारा सेफर साइड जोन है। आज सुबह में, दिन में जब मार्केट नीचे जा रहा तो बहुत तेजी से ऊपर गया और इस लेवल येलो लाइन के आसपास से फिर से रिजेक्शन मिला और अभी इस वक्त नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि अभी लगभग शॉर्ट पोजीशन में तो जरूर हमें चेंजेस देखने को मिल गए हैं। लेकिन पूरे दिन भर के अगर मैं वॉलिटिलिटी की बात करूं, 30% का वॉलिटिलिटी हमने देखा है शॉर्ट पोजीशन में। तो अच्छा खासा लिक्विडेशन भी हुआ है एंड अच्छा खासा जो है लोगों ने अपना व्यू भी चेंज किया आफ्टर हैविंग दिस इवनिंग आवर मूव, जिसकी बात मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे बता दिया था। अगर नहीं पता तो जाके लिंक चेक करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मैं जब भी वीडियोस लेट बनाता हूं तो मैं वहां पे अपडेट ट्राई करता हूं देने की इन सब चार्ट के ऊपर, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है डेली। तो मैं बाद में आऊंगा मे बी ओवर द वीकेंड। बट बॉलिंजर बैंड इज इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको याद दिलाते रहता हूं कि गाइस बॉलिंजर बैंड जो है, जो इतने दिन से एक्सक्यूज होने की सिचुएशन बन रही थी, उसमें ऑलमोस्ट हमने, अगर यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 7 दिन हमने गुजार दिया एंड नाउ वी आर ट्रेडिंग अबव। लास्ट टाइम भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था याद है ना। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट है कि कभी भी मार्केट 20,000 में सेफ साइड कहूंगा, $19,900 के बिलो अगर डेली चार्ट पे क्लोजर लेता है तो दिस इज द अलार्मिंग सिचुएशन। इन दैट केस 16,000 पॉसिबल है, 18,000 पॉसिबल है, याद रखना। क्योंकि ये अगर नीचे की तरफ रहेगा तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ऑल्दो 18,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। अभी हम जस्ट नॉर्मल हैं। मैंने आपको 2 दिन पहले भी कहा था कि मूव दिखाएगा लगभग 22,500 के आसपास इस ब्लू लाइन के ऊपर जोन में, और ये ब्लू लाइन नीचे जोन में 18,000 के आसपास। ये साइडवेज एक्शन ही कहलाएगा। रियल ब्रेकआउट इस टाइप का मिलता है हमें, और इस टाइप का ब्रेकआउट अगर हम इसके ऊपर मेंटेन रहते हैं तो ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ऑल्दो आरएसआई जो है 50 के आसपास अप्रोच कर चुका है, तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा क्लोजर बैक टू बैक। अगर हम कुछ दिन सस्टेन कर जाते हैं देन ब्रेकआउट लेते हैं, दैट विल बी द मोर सेफर ब्रेकआउट रादर देन हम ऐसा कुछ ब्रेकआउट दिखाएं और अगले दिन वापस से फेक आउट निकले। ठीक है, तो इसके ऊपर नजर रखूंगा। बाकी अगर मैं बात करूं एसएनपी की, तो एसएनपी जो है आज के दिन वही उथल पुथल जारी है एज एक्सपेक्टेड। कल के दिन हमें कैंडल ऊपर क्लोजर मिला और आज के दिन रीटेस्ट किया है। आज पूरे दिन हम ऐसा ही कर रहे हैं। अभी अगले 3 घंटे में ईवी चार्ट जो है क्लोजर हो जाएगा, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मंडे ऑनवर्ड एसएनपी अगर इस 21 ईएमए को रिस्पेक्ट करता है, $38,066 के ऊपर क्लोज होता है, जो कि दिख रहा है मुझे होता हुआ, अगर ये होता है तो हम अगले वीक 4,000 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि एटलीस्ट मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। गोल्ड भी फ्लक्चुएट किया है, नीचे बॉटम लेवल पे है और नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, फ्लक्चुएशन जारी है। आई एम एज पर इंडिकेटर इट इज नॉट सेफर साइड एंड आई एम स्टिल एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक और डंप दिखेगा हमें आने वाले डेज में। बट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हो सकता है कि हम उस डंप को दिखाने से पहले थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, जैसे यहाँ पे हमने टाइम स्पेंड किया। बट इसके ऊपर भी आऊंगा, DXY ने भी पूरे दिन उथल पुथल मचाया। अभी दिन के वक्त काफी जो है नीचे बार बार स्ट्रगल कर रहा था, फिर लेट जो इवनिंग आवर के आसपास, मैं कहूंगा दोपहर के आसपास इनफैक्ट काफी ऊपर चले गए थे। हम चले गए थे $107.786 एंड वहां से फिर से रिजेक्शन मिला है इस रेड लाइन के नीचे। अब समझ में आ रहा है ये रेड लाइन क्यों मैंने ड्रॉ किया हुआ, और ये रेड लाइन अभी से ड्रॉ नहीं है, आपको पता है चार्ट पे। और इसी रेड लाइन के बेसिस पे ही मैं बता रहा हूं कि गाइज इट इज इंटरेस्टिंग कि क्या यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल जाता। अगर ये ब्रेकआउट मिल जाएगा देन दिस इज रियली बैड एज पर जो DXY थ्योरी है उसके हिसाब से। बट अगर हम वीकली कैंडल इसके नीचे क्लोजर करते हैं, तो कि लग रहा है ऐसा कुछ होगा, बट अगले 5-5.5 घंटों में ऐसा होने वाला है। एंड डेफिनेटली हमें इंपॉर्टेंट जो जोन है एटलीस्ट रेड लाइन
लाइन के नीचे हम क्लोजर ले। अगले वीक हम फिर से रीटेस्ट करेंगे नीचे के लेवल को। 10 EMA काफी नीचे है, तो 10 EMA अगर रीटेस्ट करने जाता है तो 103.828 जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ मूव आता है तो आपको पता है कि फिर क्या हो सकता है मार्केट में, तो इसके ऊपर भी नजर रखना है। अभी फिलहाल मैं सिल्वर गेट की बात करूं तो सिल्वर गेट भी जो है ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, कभी नीचे जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है और वो मेंटेन कर रहा है। इसलिए प्राइस एक्शन डोमिनेंस चार्ट ने बहुत तेजी से बाउंस दिखाया है। एंड दैट इज वाई मैंने कल वीडियो में जरूर कहा है कि जब हमें 43.15 के बिलो जो क्लोजर मिल जाएगा तब हम नीचे की तरफ जाएंगे। बट उससे पहले मैं बार बार वार्न कर रहा था जब ये नीचे गिर रहा था कि गाइस अभी भी पॉसिबल रखना कि यहाँ पे एक बाउंस मिल सकता है, स्पेशली यहाँ पे जब हाई वॉलिटिलिटी आता मार्केट में उस वक्त जरूर डोमिनेंस चार्ट प्ले आउट करता है रोल। 51 के अबव हम जाने की कोशिश करें, ये भी 51 के आसपास है। अगर हम ये क्रॉस कर लेते हैं और क्लोजर ले लेते हैं, अभी मैं कहूंगा वीकली चार्ट पे अगर ये क्लोजर ले लेते हैं, दिस इज बैड एंड दैट मीन्स कि हम और ऊपर जाएंगे फॉर इस केस में। एंड डेफिनेटली जो उसकी मैं बात करूंगा वीकेंड के एनालिसिस में, आज इस टीए वीडियो में काफी कुछ जो है लंबा हो जाएगा, खिंच जाएगा। इथेरियम बीटीसी चार्ट पे डेफिनेटली जो है 21 EMA को रीटेस्ट करने आया आफ्टर हैविंग दिस टेस्ट। इस टेस्ट को करने के बाद 0.0588 के लेवल को रीटेस्ट करने के बाद कल भी मैंने आपको कहा था कि ये नीचे जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा। अब यहाँ से क्या बाउंस मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपका डोमिनेंस चार्ट जरूर जो है अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है और इसका इंपैक्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। बट याद रखना यहाँ से हमें वापस से बाउंस मिल सकता है, तो ये लेवल के नीचे हमें क्लोजर नहीं चाहिए, इस चीज को याद रखना। और इथेरियम डॉलर के चार्ट पे बिल्कुल डेफिनेटली जो है टुवार्ड्स हम $1300-1400 की तरफ बढ़ेंगे अगर हम इस लेवल को मेंटेन करते हैं। आज के दिन का क्लोजर अगर हम एटलीस्ट 1199 या कहूँ सेफली सेट $1200 के ऊपर कहीं पे भी करते हैं गाइस, दैट मीन्स कि फिर हमें मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा अगले वीक भी प्राइस एक्शन। तो काफी ज्यादा जो है मैंने डिटेल में ट्राई किया एनालिसिस बताने की, होपफुली आपको हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। जरूर जो है चैनल के साथ बने रहो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं डेली लाता हूँ ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।